नमस्ते दर्शकों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो दोस्तों, अभी कुछ दिनों पहले हम सीज़न 2 एक्चुएटिंग आर्टिस्ट्री विद अश्वनी आशीष का पहला एपिसोड लेकर के आए थे, जिसे आप सभी ने बहुत सारा प्यार दिया। उसके लिए मैं आपका धन्यवाद व्यक्त करता हूं। और आज इस एपिसोड 2 की शुरुआत हम शिक्षक दिवस चूँकि आने वाला है, इसलिए गुरुओं के बारे में कुछ बोल करके करना चाहते हैं। क्योंकि दोस्तों, मेरे परिवार में ज़्यादातर लोग गुरु ही रहे हैं और गुरुओं का कहीं ना कहीं हमारे जीवन में बहुत बड़ा हाथ होता है। तो मैं आज गुरुओं के बारे में सबसे पहले कुछ बोलना चाहता हूँ, उन्हीं गुरुओं के बारे में जिनकी वजह से हम कुछ बड़ा बन पाते हैं या बड़ा कर पाते हैं। तो मैं गुरुओं से यही कहना चाहता हूँ कि हम आपके ऋणी हैं, हम आपके ऋणी हैं, हम आपके अनुयायी भी, हम आपके ऋणी हैं, हम आपके अनुयायी भी। अरे खुशकिस्मत होंगे हम सबसे ज़्यादा अगर बन सकेंगे आपकी परछाई भी। अरे खुशकिस्मत होंगे हम सबसे ज़्यादा अगर बन सकेंगे आपकी परछाई भी। तो दोस्तों, अभी कुछ दिनों से एक चीज़ मुझे बहुत खटक रही है, वो है हमारे देश में भाषाओं को लेकर छिड़ा हुआ विवाद। मतलब अगर हमारे उत्तर भारत में मित्रों कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जिसे हिंदी नहीं आती, तो हमें वो अजीब सा लगता है। और अभी कुछ दिनों पहले दोस्तों, दक्षिण भारत के एक शिक्षा मंत्री का स्टेटमेंट आया था। उन्होंने बोला था कि हिंदी बोलने वाले लोग वो होते हैं जो पानी पूरी बेचते हैं। मतलब उन भाई साहब को पानी पूरी बेचना एक निचले स्तर का काम लगता है। अब उनको कौन जा कर के समझाए कि पानी पूरी को ही हमारे हिंदी में न जाने क्या क्या बोलते हैं। पानी पूरी, गोलगप्पा, बताशे, फुचका एंड आई एम श्योर और भी बहुत सारी वैरायटीज़ होंगी। तो दोस्तों, ऐसे लोगों को जो हमारे देश को भाषाओं के आधार पर बांटना चाहते हैं, उनसे मैं यही कहना चाहता हूँ कि किसी के यहाँ देते हैं उदाहरण, किसी के यहाँ देते हैं उदाहरण तो किसी के यहाँ देते हैं नज़ीर, किसी के यहाँ देते हैं उदाहरण तो किसी के यहाँ देते हैं नज़ीर। अरे मजहब ने तो देश को पहले ही बांट दिया, तुम क्यों खींच रहे हो भाषाओं की लकीर। मजहब ने तो देश को पहले ही बांट दिया, तुम क्यों खींच रहे हो भाषाओं की लकीर। तो दोस्तों, ये भाषाओं को लेकर जो एक विवाद सा छिड़ा हुआ है, इसके पीछे कहीं ना कहीं जो सबसे बड़ा कारण है वो है अंग्रेज़ी साम्राज्यवाद, यानी इंग्लिश इंपीरियलिज्म। मतलब हमारे देश में अगर आप किसी चीज़ को हिंदी में बोलें और किसी चीज़ को इंग्लिश में बोलें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आता है। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी को हिंदी में ये बोल दें कि आज रात को नाच होगा, कितना ऑफेंसिव साउंड करता है। और इसी सेम चीज़ को अगर आप इंग्लिश में बोलें कि हे वी हैव अ डांस पार्टी कमिंग अप टुनाइट, ही विल बी क्रेजी, ही विल गो इन एंटिसिपेशन। अगर आप किसी को हिंदी में जाकर के ये बोल दें कि चलो झक्करकट्टी वाले तांत्रिक बाबा के पास चलते हैं, तो छूटते ही बोलेगा कि तुम्हें जाने तो जाओ, मैं इन सब चीज़ों को नहीं मानता। और इसी चीज़ को अगर आप उससे इंग्लिश में बोलें, हे लेट्स गो टू द ऑकल्टिस्ट इन झक्करकट्टी, तो छूटते ही बोलेगा या लेट्स गो, मे बी इट वर्क्स। तो दोस्तों, ये जो अंग्रेजी और हिंदी का भेद है, इसको लेकर के मैंने कुछ लिखा था कि हमें हिंदी आती है तो हमें औसत, हमें हिंदी आती है तो हमें औसत, अंग्रेज़ी आती है तो हम तेज हैं। हमें हिंदी आती है तो हमें औसत, अंग्रेज़ी आती है तो हम तेज हैं। अरे हिंदी बोलने पर होती है हमारी अवहेलना, अंग्रेज़ी बोलने पर मिलता है एडिशनल वेटेज। हिंदी बोलने पर होती है हमारी अवहेलना, अंग्रेज़ी बोलने पर होता है एडिशनल वेटेज है। तो दोस्तों, अभी बीते दिनों हमारे देश की संसद में एक मुद्दा बहुत ज़ोर शोर से उठा हुआ है, महंगाई का मुद्दा, और उठना भी चाहिए। मतलब आप बाहर जा कर के देखिए, कुछ भी सस्ता नहीं है, सब कुछ इतना महंगा हो रखा है, कुछ भी सस्ता नहीं है सिवाय एक मज़दूर के जान की। याद है ना, मैंने 2 साल पहले बोला था कि क्यों ना चढ़ेगी उसके ऊपर रेल, क्यों ना चढ़ेगी उसके ऊपर रेल, जब पटरी ही बन उसका बिस्तर रहा है। वो कोई इंसान थोड़ी है, वो तो मज़दूर है इसलिए मर रहा है, वो तो मज़दूर है इसलिए मर रहा है। तो चलिए दोस्तों, महंगाई की बात को आगे बढ़ाते हुए आप देख लें, मतलब इस देश में अगर सबसे बड़ा गुनाह कुछ है आज के डेट में, तो वो है गरीब होना या मिडिल क्लास होना। मतलब अगर आप देखें तो हमारे देश में हाईवे और एक्सप्रेसवे बढ़ चढ़ कर बन रहे हैं, मगर नुक्कड़ की सड़क पर आज भी कीचड़ जमा हो रखा है। ज़ोमैटो और कूपन पे कूपन कोड्स भर भर के लग रहे हैं, मगर आटा गरीब आदमी के लिए 40 रुपये किलो हो रखा है। ओला और उबर में भी कूपन कोड से लोगों को अपनी राइड्स, अपनी ट्रिप्स पे छूट मिल रही है, मगर चौराहे पे मास्टर साहब आधे घंटे से सिर्फ इसलिए खड़े क्योंकि रिक्शे वाले ज़्यादा किराया मांग रहे हैं, और अगर उसे किराया दे देंगे तो अपने बच्चे के बर्थडे के लिए जो पैसे जोड़ कर रखे हैं वो कम ना पड़ जाएं। तो जाते जाते दोस्तों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि किसी के जीने की वजह, किसी के जीने की वजह किसी के होठों की मुस्कान बनो, किसी के लिए उम्मीद बनो, किसी के लिए अभिमान बनो, किसी के लिए उम्मीद बनो, किसी के लिए अभिमान बनो। अरे खुशनसीब हो तुम जो तुम्हें ऊपर वाला नहीं रखता है भूखा, खुशनसीब हो तुम जो तुम्हें ऊपर वाला नहीं रख सकता है भूखा। तुम अगर बन सकते हो तो किसी के लिए भगवान बनो, तुम अगर बन सकते हो तो किसी के लिए भगवान बनो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।